मेरे यूट्यूब चैनल बायो कनेक्शन पर। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, दूसरा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला जो टॉपिक था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। अब फिर हम लोग देखे थे जो सेकंड टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिए थे R.H. विटेकर ने, उसका 5 क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया का जो नाम है सेल स्ट्रक्चर पहला, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा हो गया आपका रिप्रोडक्शन, पांचवा हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये जो सारे टॉपिक्स है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1 का, अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। मेरा अगला टॉपिक है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है आइए जानते हैं। किंगडम मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है जो ये है प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है बहुत सारा, एक से ज्यादा जीवाणु, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स। जितने भी प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जीवाणु है वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर होता है, जिसमें यूनिसेलुलर का हिंदी होता है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय क्या है? जो जैसे मान लीजिए जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हुआ, ये आर्ची बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, और भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसमें। जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सारे प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर होते हैं। ये सब किंगडम मोनेरा के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे किंगडम मोनेरा का खोज कोपलैंड ने दिए थे 1956 ईस्वी में। देखेंगे किंगडम मोनेरा जो है या यूनिसेलुलर, इसमें एक कोशिकीय सेल होता है। अब प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है बहुत सारा। ये सब चीज मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। ये कहाँ सरवाइव करता है, बैक्टीरिया कहाँ सरवाइव करता है, ये सब चीज हम लोग अब मतलब देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। इसमें हम लोग कुछ बैक्टीरिया को डिफाइन करेंगे जो नीट के एग्जाम में, 12th का एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। आर्ची बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं आद बैक्टीरिया या आद बैक्टीरिया या आद्य जीवाणु इसको बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को हिंदी में भी हम लोग सेम बोलते हैं, यू बैक्टीरिया ही बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम लोग हिंदी में माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया से आप क्या समझते हैं? बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म मतलब होता है एकदम छोटा कण। उसको हम लोग एक कोशिकीय सेल होता है जिसमें एक ही सेल हो, वो बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, जो प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया ऐसे जगहों पे सरवाइव करता है जहाँ की अन्य जीवों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मान लीजिए बैक्टीरिया कहाँ कहाँ सरवाइव करता है जहाँ अन्य जीवों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गर्म जल। गर्म जल है ये हॉट स्प्रिंग। यहाँ मान लीजिए कि अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग गर्म जल रखें तो बैक्टीरिया डेथ कर जाता है, जो अन्य जीव हैं। लेकिन बैक्टीरिया गर्म जल में भी सरवाइव करता है, बैक्टीरिया रेगिस्तान में भी सरवाइव करता है, बैक्टीरिया बर्फ में भी सरवाइव कर लेता है, बैक्टीरिया गहरे समुद्र में भी सरवाइव करता है, जहाँ की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पहुँच पाती है, वहाँ भी बैक्टीरिया सरवाइव करता है। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, कब हुआ था? एक एग्जाम्पल और है कि मान लीजिए एक मुट्ठी हम लोग मिट्टी लें, उसमें 100 प्रकार के बैक्टीरिया पाया जाता है, सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब मानते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया पूछा जाता है कि बैक्टीरिया क्या है।
बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय एक कोशिकीय सेल। अब आइए जानते हैं बैक्टीरिया का खोज किसने किया था। बैक्टीरिया का खोज एवी लीवेनहुक ने किए थे 1683 ईस्वी में, और उसका टर्म फर्डिनांड कोन ने दिए थे, जो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। कब दिए थे? 1872 ईस्वी में। हम लोग फर्डिनांड कोन को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। मॉडर्न मतलब हो गया नया युग। बैक्टीरिया का बहुत सारा नया प्रकार का आया, ये आर्ची बैक्टीरिया एक नया है, माइकोप्लाज्मा नया है, उसको दिए थे फर्डिनांड कोन ने। बैक्टीरिया में देखेंगे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, मतलब सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है। सबसे छोटा जीवाणु आपका होता है डायलिस्टर। वैसे ही आपका क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट बैक्टीरिया, मतलब सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन होता है, आपका बिग्नोटा होता है। ये दोनों को, ये आपका एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जिपमर का क्वेश्चन है। बिग्नोटा सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया। अब देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है। सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है बिग्नोटा। ये जिपमर का आया हुआ क्वेश्चन है, बिग्नोटा। देखेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया का जो स्पीसीज होता है कितना होता है। बैक्टीरिया का टोटल स्पीसीज आपका 4000 होता है। 4000 ये टोटल बैक्टीरिया का स्पीसीज होता है, जिसमें से 850 आपका इंडिया में पाया जाता है। ये 850 बैक्टीरिया इंडिया में पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया का टोटल स्पीसीज 4000 होता है। अब देखेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज कैसा होता है। 1 से लेकर 5 म्यूमीटर इन डायामीटर होता है इसका बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया आपका हुआ। अब बैक्टीरिया का देखेंगे शेप क्या होता है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? स्फेरिकल शेप्ड, दूसरा रॉड शेप्ड, तीसरा कम्मा शेप्ड, चौथा स्पाइरलम। स्फेरिकल शेप आपका गोलाकार होता है। रॉड शेप्ड लंबा टाइप में होता है, जैसे रॉड छड़ उड़ हुआ, उसका शेप रॉड जैसा होता है। इसका कॉमन नेम होता है बैसिलस। वैसे ही कम्मा शेप्ड को हम लोग बोलते हैं अल्प विराम। टेढ़ा मेढ़ा उसका शेप होता है, जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा शेप है, ऐसे भी इसका शेप निकलता है, ऐसे भी निकलता है। और जो ये दिया है, ये डंटी टाइप में दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलम। स्पाइरलम का कॉमन नेम हो गया स्पाइरला। ये चना शेप्ड के जैसा होता है। ये जितने भी शेप ऑफ बैक्टीरिया है, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, देखने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसका जो बिहेवियर है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। अब हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, किससे मिलकर बना होता है। पेप्टोग्लाइकॉन्स, एमिनो एसिड एंड शुगर से मिलकर बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का पोषण कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, या जीवाणु में पोषण कैसे होता है, या जीवाणु अपना भोजन कैसे बनाता है। तो जीवाणु जो है या बैक्टीरिया, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दूसरा ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को परपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को स्वपोषी बोलते हैं। अब जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। हेट्रोट्रॉपिक्स है 3 टाइप्स। पहला है सेप्रोफाइटिक्स, दूसरा है सिम्बायोटिक, तीसरा है पैरासिटिक। इसके पहले हम लोग जानते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, मतलब परपोषी क्या होता है।
ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दूसरे पे आश्रित रहते हैं। ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, खुद से जनरेट नहीं कर पाते हैं, दूसरे पे आश्रित रहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया या परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, मतलब मृतजीवी। दूसरा है सहजीवी, तीसरा है परजीवी। मृतजीवी वैसे बैक्टीरिया हैं जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं, जितने भी सड़े गले पदार्थ, मांस, वो वहाँ से ही अपना भोजन तैयार करता है। जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं, मृतजीवी वो भोजन अपना वहाँ से तैयार करता है, जैसे कि कुकुरमुत्ता, मशरूम और स्यूडोमोनास, बैसिलस। इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं मृतजीवी, जो सड़ा गला हो। अब आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक को सहजीवी बोलते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर निर्भर है, दूसरा बैक्टीरिया पहले बैक्टीरिया पर निर्भर है, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग सहजीवी बोलते हैं। जैसे कि कवक, शैवाल, ई कोलाई, राइजोबियम। अब आते हैं पैरासिटिक, परजीवी। ये वैसे बैक्टीरिया हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी। जैसे खटमल, जू, माइकोबैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस। खटमल जू, जैसे खटमल है, जू है, मनुष्य के बालों में भी जू होता है, उसके साथ साथ जानवरों के बालों में जू पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग परजीवी। अब है जीवाणु का जो 2 टाइप्स था, हेट्रोट्रॉपिक्स एंड आउट्रोट्रॉपिक्स। अब है आउट्रोट्रॉपिक्स, मतलब स्वपोषी। ये अपना भोजन खुद से बनाता है, खुद पे निर्भर रहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन को ग्रहण करता है। इसको हम लोग 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और तीसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आइए जानते हैं ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया होता क्या है। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है क्लोरोनेमा, क्लोरोफिल, क्लोरोनेमा, क्लोरोफिल। इसमें लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पहुँच पाती है। दूसरा है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, बैगनी गैर गंधक। ये जल, वातावरण में पाया जाता है, यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये अपना भोजन तैयार करता है। तीसरा है आपका सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये झील में, नदी में, मिट्टी में, हर जगह पाया जाता है। ये भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। ये जितने भी ऑटोट्रॉफिक्स बैक्टीरिया है, ये ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस होता है और ये हेट्रोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, उसके बाद पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब देखना है हम लोग को रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में श्वसन कैसे होता है, वो सांस कैसे लेता है। बैक्टीरिया 2 टाइप्स होता है, उसका श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को बोलते हैं वायवीय श्वसन। ये जो होता है वायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा का उपयोग किया जाता है, CO2 इसमें रिलीज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये क्वेश्चन आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, यूबैक्टीरिया, मोनेरा। तो आपको याद होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स देखेंगे अभी जस्ट। अब है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। इसमें O2 का मात्रा नहीं होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। दूसरा CO2 भी रिलीज नहीं होता है।
साइटोप्लाज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में क्वेश्चन यहाँ से उठाता है आपका नीट का कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है। ऑप्शन में दे देगा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, यूबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया। याद होना चाहिए, ये नीट का क्वेश्चन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है। अब जो है एरोबिक रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को दो भाग में बांटा गया है। पहला है ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, बैसिलस। आप लोग को याद रखना होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, या फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ध्यान देखिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन आ रहा है, जो फैकल्टेटिव में होता है, जो ये बैक्ट्रस के रूप में देखा जाता है। बस एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहला ऑब्लिगेट, दूसरा फैकल्टेटिव। अब है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहला ऑब्लिगेट एनारोबिक। याद रखिएगा, इसमें ऑब्लिगेट एरोबिक है, उसमें ऑब्लिगेट एनारोबिक है। इसमें फैकल्टेटिव एनारोबिक है, इसमें फैकल्टेटिव एरोब्स है। अब ऑब्लिगेट एनारोब्स का एग्जाम्पल क्या होता है, कोलोस्ट्रीडियम वोल्टिजिनम। इसका होता है क्लोरोबियम लिमिकोला। फैकल्टेटिव एरोबिक्स का एग्जाम्पल होता है क्लोरोबियम लिमिकोला। इसके बाद हम लोग का तीसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु का प्रजनन। बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है, या अपना जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें प्रजनन कैसे होता है, ये चीज़ देखेंगे। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन बैक्टीरिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर सेल होता है, एक ही सेल होता है। ये अपना जो बॉडी है एक ही सेल से अपने बच्चे को डिजनरेट करता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसी से अपना भोजन बनाएगा, इसी से अपना रिप्रोडक्शन करेगा, एक से ऐसे ही होगा। सेम इसका बॉडी ऐसे ही होता है, रिप्रोडक्शन में इसका जैसा है वैसे ही इसका बच्चा भी होगा। अब है इसमें बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को सजेस्ट किए थे कॉर्निश मॉडल ने 1963 ईस्वी में। बॉडिंग है एंड सिस्ट। बॉडिंग जो है आलू पोटैटो, उसमें जो ये आलू हुआ, इसमें जो आँख टाइप में निकला रहता है ऐसे ऐसे, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडिंग। बैक्टीरिया में बॉडिंग कैसे होता है, पोटैटो में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। आलू का जो पार्ट होता है, मान लीजिए इसको कट किए, ये आपका बॉडिंग हुआ, ये ऊपर ये नीचे, तो दो डिवाइड हुआ, लेकिन आपका बॉडिंग दोनों तरफ है, इसको बोलते हैं हम लोग बॉडिंग। अब है सिस्ट। सिस्ट ये बैक्टीरिया नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है सिस्ट, जो फीमेल में पाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ये एक बीमारी है सिस्ट, जो कभी कभी होता है कि जैसे भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो रुक जाता है सिस्ट के कारण। सिस्ट का जो आकार होता है वो छोटा सा गोलाकार होता है। ये जब बन जाता है तो फीमेल पर्सन में पीरियड्स में, जैसे फीमेल में सिस्ट बनता है, मान लीजिए कि फीमेल्स में जो ब्लड रहता है उसमें भी बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया की वजह से ही सिस्ट बनता है, जिससे पीरियड्स नहीं आते, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। अब हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन जीवाणु। इसमें एक मान लीजिए ये लैंगिक या बैक्टीरिया हुआ, ये भी हुआ, ये दोनों मिलकर आपस में संबंध बनाते हैं। दोनों बैक्टीरिया मिलकर आपस में संबंध बनाएंगे, इनका जो बच्चा होगा सेम होगा। जैसे इनका दोनों बच्चा हुआ सेम हुआ, इसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
मान लीजिए ये भी जीवाणु है, ये भी जीवाणु है, दोनों बैक्टीरिया मिलकर आपस में संबंध बनाते हैं तो उनका जो बेटा होगा, बच्चा होगा, सेम होगा, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को 3 टाइप्स है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, उसको किसने दिया था? ग्रिफिथ ने। कब? 1920 ईस्वी में। इसको याद करना है। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया कौन सा है जो किसने दिया था? तो ग्रिफिथ में 1920 में दिए थे। इसको हम लोग कंजुगेशन ट्यूब भी बोलते हैं। ये एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है कि कंजुगेशन ट्यूब किसको बोलते हैं, या किसने दिया था, या डिस्कवर किसने किया था? तो ग्रिफिथ ने कंजुगेशन ट्यूब का खोज किए थे। या ट्रांसफॉर्मेशन का खोज किसने किया था? तो ग्रिफिथ ने किए थे। कब? 1920 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपका नीट का है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और कंजुगेशन ट्यूब आपका एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब है ट्रांसडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। इसको फर्स्ट बार रिपोर्टेड हुआ था साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, मतलब एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। इसको दिए थे जिंडर एंड लेडबर्ग ने। ट्रांसडक्शन का खोज किसने किया था? जिंडर ने किए थे। कब? 1952 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये शायद 2014 में आया है। 2013 का क्वेश्चन है, ये जिपमर में आया था। अब जो है ट्रांसडक्शन जो थे, जिंडर ने जो दिया था, ये क्वेश्चन था कि जिंडर ने किस बैक्टीरिया को रिपोर्ट किया था? तो साल्मोनेला टाइफी, ये फीवर का नाम है, ये एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, उसको दिए थे जिंडर ने। अब है कंजुगेशन। कंजुगेशन का खोज किसने किया था, या कंजुगेशन को रिपोर्ट किसने किया था? इसको रिपोर्ट है, इसका बैक्टीरिया है ई कोलाई। कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया का नाम आता है जिसका नाम है ई कोलाई। इसको हम लोग बोलते हैं इस्रीशिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है, बहुत, इस बैक्टीरिया से बहुत सारा बीमारी होता है। इसको दिए थे टैटम एंड लेडबर्ग दिए थे 1946 में। यहाँ आप लोग को देखना है जिंडर है, यहाँ टैटम है। इसको कंजुगेशन किए थे। इसको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन जिपमर का है कि सेक्स पिलाई किसने दिया था। ये जिपमर का क्वेश्चन है कि सेक्स पिलाई किसने दिए थे? टैटम एंड लेडबर्ग। जैसे है जीवाणु का प्रजनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से मिलकर अपना प्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मिलकर अपना प्रोडक्शन को तैयार करता है। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वो रिकॉल करते हैं। जैसे हम लोग आज पढ़े थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का टाइप्स क्या है, बैक्टीरिया का साइज क्या है, बैक्टीरिया का शेप क्या है, रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया या रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट कि शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कितने शेप हैं? 4 शेप होते हैं, स्फेरिकल, रॉड शेप, बैसिलस और कमा शेप, विब्रियो, स्पाइरलम। जो आपका क्वेश्चन आता है शेप से, या स्फेरिकल को कॉमन नेम क्या होता है? कमा शेप। रॉड शेप का कॉमन नेम क्या होता है? वो चीज़ बैसिलस। जैसे आपका तीसरा था कि मतलब जो विब्रियो, कमा शेप किसको बोलते हैं? विब्रियो को। इससे आपका क्वेश्चन आते रहते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ये सारे से क्वेश्चन नीट एंड एम्स जिपमर में उठाते हैं। सारे पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। अगला मेरा टॉपिक रहेगा मोनेरा का 2nd टॉपिक रहेगा आर्ची बैक्टीरिया। हम लोग मिलते हैं आर्ची बैक्टीरिया के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त। टेक केयर, बाय बाय।